दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोमेटो लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर चर्चा करने वाला हूँ रिटर्न्स को लेकर। क्या रिटर्न्स इसने बना के दिया है पिछले कुछ सालों में या कुछ महीनों में, तो आपको रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना। मैं किसी भी तरह का आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा तभी डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पे बात करें रिटर्न्स को लेकर तो आज के दिन भी तकरीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिली। पिछले एक सालों से हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ 34% का रिटर्न है। पिछले 6 महीने से हम लोग बात करें लगभग 23.5% की गिरावट है। पिछले 3 महीने की बात करें लगभग 28% की गिरावट है। पिछले एक हफ्तों से हम लोग बात करें लगभग 8.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर डिविडेंड को लेकर क्या डिविडेंड दिया, तो यहाँ आप देखिएगा किसी भी तरह का कॉर्पोरेट एक्शन नहीं देखा गया है, यानी कि डिविडेंड इसके अंदर अभी तक नहीं अनाउंसमेंट की गई है जोमेटो के अंदर। हम लोग बात करेंगे इसके अंदर चार्ट पे चलकर लेवल्स की, साथ ही साथ बात करेंगे फोरकास्ट की, साथ ही साथ बात करेंगे हम लोग टेक्निकल्स की। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। मैं सारी चीजें चर्चा करने वाला हूं जोमेटो लिमिटेड के अंदर। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्कोर कार्ड के लिए। तो अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर चर्चा करें इसके अंदर हम लोग ग्रोथ की, तो ग्रोथ भी यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए तभी किसी तरीके का आप फ्रेश एंट्री बनाइएगा। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के लिए, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा 28 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 86% यहाँ पर रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, यानी कि बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 16.5% की हिस्सेदारी बड़े प्लेयर्स म्यूचुअल फंड के पास है। डीआईएस की बात करें लगभग 4% की है। एफआईएस की बात करें लगभग 47.5% की हिस्सेदारी। काफी खतरनाक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एफआईएस की है स्टॉक्स के अंदर। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 32% की होल्डिंग है। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड की वेटेज के बारे में, जिसकी सबसे ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर देखिए कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें 2.52% की वेटेज है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 3.99% है। आईसीआईसीआई प्रू की बात करें इसकी वेटेज 1.56% है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करें इसकी वेटेज 3.88% है। एक्सिस ईएलएस टैक्स सेवर फंड की बात करें इसकी वेटेज 2.39% निकलती हुई आ रही है। यहाँ हम लोग आ गए हैं चार्ट पे 1 डे के टाइम फ्रेम। मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले आप लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए इस ये जो लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पर है 305 का हाई। अगर हम लोग बात करें डेट की तो ये कैंडल है दिसंबर 2024 की। उसके बाद देखा जाए तो कंटिन्यू इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। अगर इस लेवल से इस लेवल्स को हम लोग मेजर आउट करने की कोशिश करें, लगभग 30% की गिरावट के साथ काम करते हुए दिख रही है। चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आता हुआ दिख रहा है। ये जो पैटर्न्स दिख रहे हैं मैंने इसके ऊपर इंडिकेटर्स लगा के रखा है। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं जिसे मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर सेलर्स की एक्टिविटी देखी गई, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स एक्टिव ज्यादा हुए हैं। यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर डाउन साइड में हम लोग बात करें इस लेवल्स के आसपास, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये है आपका जून 2024 के आसपास। लेवल्स की बात करें तकरीबन 182 184 के आसपास है। यहाँ पर बायर्स की एक्टिविटी देखी गई थी, यहीं से है इसके अंदर मोमेंटम बना। इसने यहाँ पर लगभग 280 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की, उसके बाद गिरावट दिखाया, उसके बाद वापस से इसने 300 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। तो हमारे लिए अगर सपोर्ट लेवल्स की हम लोग बात करें तो यही एक लेवल्स जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यू की बात करें तो 180 नजर आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट सपोर्ट की हम लोग बात करें ये लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यू की बात करें तकरीबन 128 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो मे भी कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स दिख रही है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग बात करें अपसाइड में रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं तकरीबन 240 के आसपास, मे भी कहीं ना कहीं यही एक सेलिंग एक्टिविटी देखी जा सकती है। अगर हम लोग कैंडल को थोड़ा जूम इन कर दूं तो आपको ये कैंडल साफ साफ दिखाई देगा, एक आपको साइड जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर बात करें स्टॉक्स के 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 232 के आसपास। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के इसके अंदर वॉल्यूम की, तो काफी अच्छी वॉल्यूम देखी गई थी। और साथ ही साथ बात करें डिलीवरी और परसेंटेज की, तकरीबन 54% की डिलीवरी उठाई गई थी, जो कि अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर जोमेटो की फोरकास्ट की बात करें तो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर देखिएगा 29 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टीमेट की बात करें तो 400 नजर आता हुआ दिख रहा है। मिनिमम एस्टीमेट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 130 नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे आपको टेक्निकल्स भी दिखाना चाहूंगा, क्या कुछ टेक्निकल्स निकलती हुई आ रही है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल्स भी आपको दिखा रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे इंडिकेटर है जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 16 ऐसे इंडिकेटर है जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, और 9 ऐसे इंडिकेटर है जहां से न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है।